सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का 8वां लेसन। इसका नाम है अन्नाद आनंदम प्रति, अर्थात अन्न से आनंद की ओर। संस्कृत वाङ्मये उपनिषद साहित्यस्य विशिष्टं महत्वपूर्णं च स्थानम् अस्ति। संस्कृत साहित्य में उपनिषद साहित्य का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। यानी संस्कृत साहित्य में उपनिषद जो साहित्य है उसका विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषत्सु अनेके ज्ञानप्रदाः संवादाः सन्ति। उपनिषदों में अनेक ज्ञान देने वाले संवाद हैं। तैत्तिरीय उपनिषदे समग्र जीवन विकासाय पंचकोशानां महत्वं पिता पुत्र संवाद रूपेण वर्णितम्। यानी तैत्तिरीय उपनिषद में संपूर्ण जीवन के विकास के लिए, संपूर्ण जीवन विकासाय मतलब संपूर्ण जीवन के विकास के लिए पंचकोशानाम 5 कोशों का महत्व पिता पुत्र संवाद रूपेण वर्णितम, पिता और पुत्र के संवाद के रूप में वर्णित किया गया है। तादृश ज्ञान प्रद संवादानां अध्ययनेन बोधनेन च वयम् आत्मविकासं कर्तुं शक्नुमः। इसमें है तादृशम ज्ञान प्रदम। अब ऐसे ज्ञान देने वाले, यानी जो उपनिषद में है उस ज्ञान के बारे में कि ऐसे ज्ञान देने वाले संवादों के अध्ययन से और बोधनेन इसके बोध से या शिक्षण से वयम आत्म विकासम कर्तुम शक्नुमः, हम अपना आत्म विकास कर सकते हैं। अस्मिन् पाठे वयम पिता पुत्र्यो भृगुवरुण्यो संवादम पठिष्यामः। इस पाठ में हम पिता पुत्र भृगु और वरुण के संवाद को पढ़ेंगे। एकदा ब्रह्म ज्ञानाय तत्परः वरुणस्य पुत्रः भृगु सविनयं पितरं प्रति गत्वा निवेदयति। एक बार ब्रह्म ज्ञानाय मतलब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर यानी उसके लिए तैयार हुए वरुणस्य पुत्र है, वरुण के पुत्र भृगु ने सविनयं पितरं प्रति गत्वा विनय पूर्वक पिता के पास जाकर निवेदयति मतलब निवेदन किया या कहा भृगु। यानी कि एक बार ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्पर वरुण के पुत्र भृगु विनम्रतापूर्वक पिता के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, यानी इनका आपस में संवाद है, उसके बारे में हमारा चैप्टर है। तो भृगु कहता है आई भो पितः, अरे पिताजी या हे पिताजी, अभिवादिये अहम सादरम। अभिवाद्य मतलब अभिवादन करता हूँ मैं आपका आदरपूर्वक, सादर मतलब आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ या अभिवादन आपको करता हूँ। भगवान, हे भगवान, ब्रह्म विषये मयि काचित जिज्ञासा वर्तते। ब्रह्म के विषय में मेरी कुछ जानने की इच्छा है। तत्वद किम तद ब्रह्म येन सर्वम जगत इदम संचाल्यते। किम तत् यानी कि ऐसा वह क्या है, ब्रह्म ऐसा क्या है जिसके द्वारा, येन मतलब जिसके द्वारा सर्वम जगतम इदम यह सारा संपूर्ण संसार है ये जो चलाया जाता है, यानी वह ब्रह्म ऐसा क्या है जिसके द्वारा इस संपूर्ण संसार का संचालन होता है। कृपया उपदिष्टु, कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए। वरुण कहते हैं पुत्र, शुभम भूयात, तुम्हारा कल्याण हो या तुम्हारा शुभ हो। ब्रह्म ज्ञानाय तव्या स्वयं एव अन्वेषणम क्रियताम। अब इस ब्रह्म ज्ञान के लिए तो तुम्हें स्वयं ही खोज करनी चाहिए, यानी स्वयं मतलब अपने आप ही, अन्वेषण मतलब खोज करो, यानी इसके बारे में तुम्हें ज्ञान खुद ही प्राप्त करना चाहिए। यत्न है अभ्यासश्च क्रियताम, और यत्न करो यानी प्रयत्न और अभ्यास करो। अभ्यासश्च और यत्न है, यत्न पूर्वक और अभ्यास पूर्वक इसको प्राप्त करो। यानी कि तपस्या तप्यताम, तुम तपस्या करो, तपस्या जायते, क्योंकि तपस्या से ब्रह्म को जाना जाता है। भृगु कहते हैं अस्तुतात, ठीक है पिताजी। इसके बाद ततो भृगु अनेक वर्षाणि तपः आचरति। इसके बाद भृगु बहुत सारे वर्षों तक यानी बहुत ही वर्षों तक तपस्या करते हैं। अनेकानि वर्षाणि अनेक वर्षों तक। तपस्तप्त्वा पुनः पितरम निक्षा गच्छति। तपस्तप्त्वा यानी तपस्या करके पुनः पिता के पास जाते हैं। पिता तम पृच्छति और पिता उनसे पूछते हैं वरुण, हे पुत्र, वरुण पूछते हैं कि हे पुत्र,
तव्या किम जातम, तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया, यानी तुमने क्या जाना। भृगु कहते हैं भो पितः, हे पिताजी, अन्नम वही ब्रह्म इति, अन्न ही ब्रह्म है ऐसा मैंने जाना। तो वरुण कहते हैं कथम अन्नम ब्रह्म रूपेण जातम, तुमने अन्न को ब्रह्म के रूप में कैसे जाना। तो भृगु कहते हैं हे पितः, हे पिताजी, अन्नाद एव प्राणिनः जायन्ते, यानी अन्नाद अन्न से ही प्राणिनः जायन्ते, प्राणी उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। अनेन एव यानी अन्नेन एव प्राणिनः जीवन्ति, और अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं, यानी जो अन्न खाते हैं उसी से तो प्राणी उत्पन्न होते हैं, और जो अन्न हम खाते हैं उसी से हम जीवित रहते हैं। तो अन्नेन एव शरीरम बलम वर्धते, और इस अन्न से ही हमारे शरीर और बल बढ़ते हैं। अतो अन्नम ब्रह्म इति, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। उच्यते ही, क्योंकि कहा भी गया है। ये श्लोक है आहारात् सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते, आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः। अर्थात आहार मतलब अन्न से ही इस संसार में क्या होता है, सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते, महीपते कौन होते हैं, पृथ्वी के स्वामी। तो हे महीपते, अन्न से ही संसार में उत्पन्न होते हैं प्राणी, और उसी के द्वारा क्या होता है, विवर्धनते तेन जीवंती जंतु, जीवंती मतलब जीवित रहते हैं, विवर्धनती मतलब उनका विकास या पोषण होता है। तो आहार से, भोजन से ही तो प्राणी उत्पन्न होते हैं, भोजन से ही उनका शरीर बढ़ता है, उनका विकास होता है, और भोजन से ही वे जीव संतुष्ट होते हैं या जीवित रहते हैं। तो इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं केवल आहार के सहारे वे जीवित हैं। यदि उनको भोजन ना मिले तो उनकी उत्पत्ति, वृद्धि और जीवन रुक जाएगा। तो इसका मुख्य आधार क्या है, अन्न। तो इसलिए उसने कहा कि अन्न ही ब्रह्म है। तो वरुण कहते हैं पुत्र, तव्या सम्यक अवबुधम, तुमने ठीक प्रकार से समझा है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, तो अन्न ही सभी प्राणियों में ज्येष्ठ है यानी श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ क्या है, अन्न। तस्मात् अन्नम सर्वौषधम इति उच्यते, और इस कारण से अन्न को भी सर्वौषध मतलब सर्व औषधि, सभी की औषधि भी कहा जाता है। अतः कदापि अन्नम न निंद्यात, इसलिए अन्न की तो कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम सदा ईश्वर बुद्धिया सेवताम, और अन्न सदा ही ईश्वर, अन्न को सदा ही ईश्वर बुद्धिया मतलब ईश्वर समझकर, यानी बुद्धि से समझे कि ईश्वर ही है हमारे, तो इसलिए ईश्वर समझकर उसका सेवता मतलब सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। कदापि अन्नम न परिहर्तव्यम, और कभी भी अन्न को त्यागना नहीं चाहिए। परिहर्तव्यम मतलब छोड़ देना नहीं चाहिए, यानी कभी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रयत्नेन अन्नम बहु कुर्वीत, और प्रयत्न करके, प्रयत्न पूर्वक अन्न को बहु कुर्वीत मतलब और अधिक उत्पन्न करना चाहिए, यानी अन्न को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और सर्वदा सात्विकम हितकारकम च आहारम सेवताम, और हमेशा सात्विक और हितकारी भोजन करना चाहिए। परम च, और भी हे पुत्र, ब्रह्म जातुम इतो अपि यत्ताम, और भी तुम्हें ब्रह्म को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। तपह कुरुताम, इसलिए तुम और भी तपस्या करो। भृगु कहते हैं अस्तुतात, ठीक है पिताजी। अब आगे और करने के लिए कहते हैं तपस्या, तो भृगु कहते हैं ठीक है। पुनः भृगु पर्वतम गत्वा बहूनि वर्षाणि तपः आचरते, अब दोबारा से भृगु फिर से पर्वत पर जाकर अनेक वर्षों तक फिर से तपस्या करते हैं। और तपस्या करके, तपस्तप्त्वा तपस्या करके पितु समीपम गच्छति, पिता के पास जाते हैं। और आए हुए आगतम पुत्रम दृष्ट्वा, आए हुए पुत्र को देखकर पिता पृच्छति, पिता पूछते हैं वरुण, हे पुत्र, तपसा त्वं किम जातम, अब तुमने तपस्या से क्या जाना। भृगु कहते हैं हे पिता है, प्राणो वही ब्रह्म, यानी कि अब उन्होंने जाना कि प्राण ही ब्रह्म है। तो वरुण पूछते हैं हे भृगु पुत्र, कथम प्राणो ब्रह्म इति जातम, प्राण हमारे ब्रह्म है ये तुमने कैसे जाना। तो भृगु ने कहा हे भगवान, प्राणो ही भूतानाम आयु प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण ही प्राणियों की आयु है यानी उसका जीवन है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, और प्राण में ही हमारा शरीर स्थित है। प्राण एव अस्माकम जीवनम, प्राण ही हमारा जीवन है, यानी कि प्राणों से ही हमारा जीवन है। प्राण नहीं हो तो हमारा जीवन नहीं रहता, निर्जीव हो जाते हैं।
यानी मर जाते हैं। तो प्राण के बिना क्या होता है, प्राणेन बिना शरीरम क्रिया शून्यम भवति, क्रियाशील नहीं रहता यानी निष्क्रिय हो जाता है। प्राण हमारे हैं वो बिना प्राण के शरीर है ये क्रिया शून्य हो जाता है, तो प्राणों से ही शरीर चलता है। अतः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ च, इसलिए प्राण ही ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ हैं। और इसलिए मैंने जाना तस्मात् प्राणो वही ब्रह्म इति विजानतम, इसलिए मैंने जाना कि प्राण ही ब्रह्म है। वरुण कहते हैं पुत्र तव्या सत्यम उदीरितम, तुमने सत्य कहा है यानी सत्य जाना है। प्राणात एव इमानी भूतानि जायन्ते, प्राणों से ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। जैसे अन्न से अन्न उत्पन्न होते हैं, अन्न से शरीर उत्पन्न होते हैं, ऐसे अब प्राणों से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। यानी दूसरा कारण है अन्न के बाद प्राण, तो प्राणों से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और प्राणों से ही उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं। प्राणेन जीतानि जातानि जीवंती, प्राणों से ही जीवित रहते हैं। प्राण शक्तियाँ एवं शारीरिक क्रिया शक्तिर विकासो भवति, और प्राण शक्ति से ही शरीर की कार्य शक्ति का विकास होता है। शारीरिक क्रिया का भी विकास किससे होता है, प्राण शक्ति से। अतएव प्राण सर्वथा रक्षणीय है, इसलिए प्राणों की हर प्रकार से हमें रक्षा करनी चाहिए। तस्मात् प्राण विकासाय प्रतिदिनम प्राणायाम कर्तव्य है, इसलिए हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए, प्राणों के विकास के लिए प्रतिदिन प्राणायाम भी करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्या, यावद् वायुः स्थितो देहे तावद् जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायुं निरोधयेत्। यावत् वायु स्थितो देहे यानी जब तक, यावत जब तक वायु स्थितो, वायु मतलब प्राणवायु, स्थितो देहे, देह होता है शरीर, तो शरीर में जब तक प्राणवायु स्थित है तावत जीवनम उच्यते, तब तक जीवन कहा जाता है। यानी हमारे जीवित तभी तक है जब तक हमारे शरीर में प्राणवायु है। मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधयेत्, और जब तक जीवन है तब तक तो वायु है, तब तक जीवन है। और इसके विपरीत शरीर से उस प्राणवायु का पूर्णतः बाहर निकल जाना मरणम होता है। यानी उससे अगर प्राणवायु शरीर से निकल जाए तो उसको हम मरना कहते हैं। इसलिए मनुष्य को प्राणायाम आदि के माध्यम से वायु का निरोध करना चाहिए। यानी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें अपने प्राणवायु को निरोध करना चाहिए, यानी उसका नियंत्रण करना चाहिए। तो कहते हैं आगे, पुत्र भवान तपसा प्राण तत्वस्य महत्त्वं ज्ञातवान, यानी तुमने तपस्या के द्वारा प्राण तत्व के महत्व को जान लिया है। किंतु ब्रह्म ज्ञानाय इतोपि कठोरम तपः कुरुताम, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए तो तुम्हें अभी भी कठोर तप करना चाहिए, यानी तुम और भी कठोर तप करो। भृगु कहते हैं अस्तु पितः, ठीक है पिताजी। स पुनः बहुकालम यावत वनम गत्वा तपश्चर्याम कुरुते, और फिर से वह बहुत समय तक वनम गत्वा, वन में जाकर तपश्चर्याम कुरुते, तपस्या करते हैं। तपस तप्त्वा, और तपस्या से तप्त करके, यानी कि अब तपस्या से प्रसन्न मुख से, प्रसन्न वदनो वरुणम निक्षा प्राप्नोति, प्रसन्न वदनो प्रसन्न मुख वाला होकर, यानी तपस्या से तप करके और फिर उसमें प्रसन्न मुख से वरुण के पास जाकर कहते हैं, वरुण भृगु प्रस्ति, तो वरुण भृगु से पूछते हैं। वरुण कहते, हे पुत्र तव्या तपस्या किम जातम, अब तुमने तपस्या से क्या जाना। तो भृगु ने कहा, हे पिता है, हे तात, हे पिताजी, मया तपसा मनो वही ब्रह्म इति जातम, मनो मतलब मन, कि हमारा मन ही ब्रह्म है, ऐसा मैंने जाना है। तो वरुण कहते हैं, पुत्र कथम मनो वही ब्रह्म इति, मन को ब्रह्म तुमने कैसे माना। भृगु कहते हैं, हे पिता मया तपसा एवं अनुभूतम, मैंने तपस्या से यह अनुभव किया, यद मतलब कि अस्माकं मन एव, हमारा मन ही सर्वकर्मण्य प्रवर्तकम, सभी कार्यों को करने वाला है। यानी मन है यही हमें सभी कार्यों में लगाता है। समस्तानि इंद्राणि अपि मनसा संचाल्यन्ते, और हमारी समस्त इंद्रियां भी मन के द्वारा ही संचालित होती हैं। मानवः मनसा एव सर्वं कार्यं संपादयति, और मनुष्य मन से ही सभी कार्य संकल्पित होता है या करता है। संपादित मतलब करना, तो सभी कार्य मनुष्य मन से करता है, यदि मन ना है तो वह कार्य नहीं करता।
तो मनसः संकल्पा भावा विचाराश्च जायन्ते, और मन से ही हमारे संकल्प भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। अतो मनो वै ब्रह्म इति, इसलिए मैंने मन को ही ब्रह्म कहा है। वरुण कहते हैं, हे वत्स तवया सम्यक अनुभूतम, तुमने उचित ही अनुभव किया है, यानी ठीक अनुभव किया है। यद कि मन एव सर्वम इति, मन ही सर्वम इति मतलब सब कुछ है। अतः उपनिषदि उच्यते, इसलिए उपनिषदों में भी कहा गया है क्या कि काम है संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृत्य हिरिर धीर भीर इतेतत् सर्वम मन एव। इन काम है संकल्पो विचिकित्सा, अब देखो इसमें है काम यानी कि इच्छाएं, किसी भी कार्य को निश्चय करने का संकल्प, और विचिकित्सा मतलब संशय या कोई दुविधा, और श्रद्धा सत्य में श्रद्धा, और अश्रद्धा मतलब उसमें अविश्वास, यानी सत्य में श्रद्धा और अश्रद्धा यानी विश्वास और अविश्वास। धृति धैर्य धारण करना, और धृति अधृति मतलब अधीरता चंचलता यानी धैर्य धारण न करना। उसके बाद है धृति अधृति हिरीर धीर, हिरीर मतलब लज्जा संकोच, और उसके बाद है धीर मतलब बुद्धि या समझने की शक्ति हमारी, और भीर इत्ते तत्व भी मतलब भय। ये सभी क्या होते हैं, अनुभव होते हैं। सर्वम मन एव, ये मन में ही अनुभव होते हैं, यानी मन के ही वास्तव में विभिन्न रूप हैं। इसलिए तात्पर्य यह है हमारा कि सभी जो वृत्तियां हैं ये मन से अलग नहीं है, बल्कि मन की ही क्रिया और उसकी अभिव्यक्ति हैं। तो कहते हैं वत्स मानव चिंतन शक्तिया मनन शक्तिया दृढ़ संकल्प शक्तिया च सर्वम लब्धुम शक्नोति। इसलिए मनुष्य अपने सोचने की शक्ति से, और चिंतन मतलब सोचना, मनन करना मतलब उस जो हमने सोचा उसके बारे में मन में सोचना, मननशील होना, और दृढ़ संकल्प, इनके द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यानी मनुष्य अपनी सोचने की शक्ति से, मनन शक्ति से और दृढ़ संकल्प शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा गया तो मन से शक्ति प्राप्त है, मन सदा सत्कर्मणा साधनीयम, यानी कि मन की शक्ति को प्राप्त करने के लिए मन को सदैव सत्कर्मणा, सत्कर्म होते अच्छे कर्म, तो अच्छे कर्मों में साधनीय मतलब लगाना चाहिए। यानी मन की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें मन को सदा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। शोक आदि रहितम उत्साह युक्तम शांतम च करणीयम, और हमें मन को शोक से रहित रखना चाहिए, उत्साह युक्त रखना चाहिए और शांत बनाना चाहिए। आहार शुद्धिश्च करणीया, और अपने आहार की यानी भोजन की भी शुद्धि यानी पवित्रता करनी चाहिए। किम च, और क्या है पुत्र, ब्रह्म जाना इतोपि प्रयतस्व, ब्रह्म के ज्ञान के लिए हमें इनसे भी और अधिक प्रयत्न करना चाहिए। यानी ब्रह्म के ज्ञान के लिए हमें अपने भोजन की शुद्धि रखनी चाहिए, इस मन को शोक रहित रखना चाहिए, उत्साहित रखना चाहिए और शांत रखना चाहिए। तो भृगु कहते हैं अस्तु श्रीमान, ठीक है श्रीमान जी। पुनः भृगु बहुकालम यावत कठोरम तप कुरुते, अब फिर से बहुत समय के लिए कठोर तपस्या करते हैं। तपह कृत्वा पितु समीपम प्राप्नोति, और तपस्या करके फिर से पिता के पास पहुंचते हैं। पिता तम पृच्छति, और पिता उनसे पूछते हैं। वरुण कहते हैं भो भृगु तपसा किम अनुभूतम, अब तुमने तपस्या से क्या अनुभव किया। यानी कि भृगु ने कहा, हे पिता मया तपसा सूक्ष्म ज्ञानेन च इदम जातम यत विज्ञानम वै ब्रह्म इति, अब मैंने तपस्या से और सूक्ष्म ज्ञान से यह जाना कि विज्ञान ही ब्रह्म है, यानी विज्ञान ही ब्रह्म है। वरुण कहते हैं पुत्र किम नाम विज्ञानम, क्या नाम है, यानी उस विज्ञान का क्या है वह विज्ञान जो तुमने जाना है। तो भृगु कहते हैं भगवान बुद्धि तत्वम एव विज्ञानम, बुद्धि तत्व है वही विज्ञान है। यानी विज्ञान के बारे में पूछा कि विज्ञान क्या है, तो बुद्धि का तत्व ही विज्ञान है। भृगु कहते हैं हे पुत्र कथम विज्ञानम यानी बुद्धि तत्वम ब्रह्म इति विज्ञातम, तुमने विज्ञान को यानी बुद्धि तत्व को विज्ञान कैसे जाना, यानी इस बुद्धि तत्व को ब्रह्म तुमने कैसे जान लिया। भृगु कहते हैं हे पिता है बुद्धि तत्वम विना अस्माकं बोध शक्ते तर्क शक्ते विवेक शक्ते निर्णय शक्ते स्मृति शक्ते च विकासो न भवति,
यानी इस बुद्धि तत्व के बिना हमारी समझने की शक्ति, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास नहीं होता। यानी इन 5 शक्तियों के बारे में बताया कि इनका विकास नहीं होता बुद्धि के बिना। बुद्धिरेव सारथी रूपेण अस्मान कर्मणि परिवर्तयति। बुद्धि ही सारथी के रूप में हमें कर्मों में परिवर्तित करती है। समग्र ज्ञानम बुद्धौ एव विद्यते, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान है वही बुद्धि में स्थित है। यानी संपूर्ण ज्ञान होता है वो सारा बुद्धि में ही होता है, इसलिए हमने विज्ञान को ही ब्रह्म माना। तो वरुण कहते हैं पुत्र सत्यम भास से, तुम सत्य कह रहे हो। अतः बौद्धिक विकासाय विज्ञान में कोशस्य विकास कर्तव्य। इसलिए हमें बौद्धिक विकास के लिए विज्ञान में कोशस्य विकास कर्तव्य, विश्व विज्ञान में कोश का भी विकास करना चाहिए। तदर्थम प्रतिदिनम ध्यानम योगासनम च कर्तव्यम, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन ध्यान और योगासन करना चाहिए। किंच यदि ब्रह्मण्य स्वरूपम वेत्तुम इच्छति, और भी तुम अधिक यदि इस ब्रह्म के स्वरूप को जानना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पर्यतताम, और अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। अन्विष्यताम च, और इसकी खोज करो, यानी और प्रयत्न करके अब इसको तुम और अधिक खोज करो। तो भृगु कहते हैं अस्तु श्रीमन, ठीक है श्रीमान जी। भृगु पुनः बहुकालम यावत तपश्चर्याम करोति। अब भृगु पुनः है मतलब दोबारा से फिर से बहुत समय के लिए तपस्या करने लगते हैं। तपस्तप्त्वा प्रसन्न मुखेन पितुः निकटे समुपस्थितो भवति, और तपस्या करके यानी बहुत समय तपस्या करके फिर प्रसन्न मुख से पिता के पास आते हैं और कहते हैं। वरुण पूछते हैं भोवत्स तपसा तव्या किम विजातम, अब तुमने तपस्या से क्या जाना? तो भृगु कहते हैं भगवान अत्यंतम सूक्ष्म चिंतनेन तपसा च मया एवं अवबुद्धम आनंदो वै ब्रह्म इति। अत्यधिक सूक्ष्म चिंतन और तपस्या से मैंने जाना है कि आनंद ही ब्रह्म होता है। तो वरुण कहते पुत्र आनंदम कथम आनंदो वै ब्रह्म इति, आनंद है वह कैसे ब्रह्म है, ये तुमने कैसे जाना कि आनंद ही ब्रह्म है? भृगु कहते हैं पिता अस्माकं सर्व कर्माणि आनंदाय भवन्ति, हमारे सभी कार्य आनंद के लिए होते हैं। अस्माकं कर्मणो लक्ष्यम आनंद प्राप्तिरेव, और हमारे सभी कर्मों का लक्ष्य भी आनंद की प्राप्ति होता है। आनंदेन एव प्राणिनो जीवन्ति, आनंद से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। आनंदेन रहितम जीवनम मृत्यु रूपम इति, और आनंद से रहित जीवन है वह मृत्यु के समान होता है। तस्मात् आनंदो वै ब्रह्म, इसलिए आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा मैंने जाना। वरुण कहते हैं पुत्र ठीक है। तव्य सत्यम प्रकटितम, अब तुमने सत्य कहा है, यानी हे पुत्र तुमने सत्य प्रकट किया है। अतः आनंद प्राप्त प्रतिदिन ध्यानम योगासनम च कर्तव्यम, अब तुम्हें आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ध्यान और योगासन करने चाहिए। प्राणीषु दया कर्तव्य, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। परोपकार है कर्तव्य, परोपकार करना चाहिए। राग है द्वेष है ईर्ष्या क्रोध है लोभ है मोहश्च हातव्या, और राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ और मोह इनको त्याग देना चाहिए। सर्वदा ईश्वरम सेवताम मोदताम च, और हमेशा ईश्वर की सेवा और प्रसन्नता में लगे रहना चाहिए। भृगु ने कहा अस्तु श्रीमान, श्रीमान जी ठीक है। तथैव आचरामि, मैं ऐसा ही आचरण करता हूँ। वरुण कहते हैं हे पुत्र त्वम तपसा सूक्ष्म विज्ञानेन च अन्नस्य प्राणस्य मनस्य विज्ञानस्य आनंदस्य च महत्वम ज्ञातवान, यानी तुमने तपस्या के सूक्ष्म ज्ञान से, तपस्या और सूक्ष्म ज्ञान से क्या जान लिया? अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद, इन सब के महत्व को जान लिया है। अतः पंचभीरेव अस्माकं पूर्ण विकासो भवति, एतई मतलब इन सब से, पंचभीरेव इन पांचों से हमारे शरीर का पूर्ण विकास होता है। अतः एते ब्रह्म पदेन व्यवह्रियन्ते, अब इससे संपूर्ण विकास होता है, इसलिए इसको ही ब्रह्म कहा जाता है। अतः इन्हें ब्रह्म पदेन व्यवह्रियन्ते, इन्हीं का ही ब्रह्म के अंदर कहा जाता है, यानी व्यवहार किया जाता है। अब ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप तो क्या है, इससे दूर है, क्योंकि ब्रह्मण्य स्वरूपम तो ततो अपि परे अस्ति। अब जो ब्रह्म है
इन 5 तत्वों को तो जान लिया शरीर के विकास के लिए, तो ठीक है। लेकिन ब्रह्मण्य स्वरूपम, जो ब्रह्म का स्वरूप है, तू ततो अपि परे अस्ति, वह तो इससे भी परे यानी दूर है, अभी तो बहुत दूर है, वहाँ तक नहीं पहुँचे हो। एतानी ब्रह्म ज्ञानाय द्वाराणि सन्ति, क्योंकि ये सब तो ब्रह्म के ज्ञान के लिए इनके द्वार हैं, यानी ब्रह्म को जानने के लिए 5 द्वार हैं। 5 द्वारों से ही हम ब्रह्म को जानने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। यदि एतेषां कर्मशो विकासम करिष्यसि, यदि इनका तुम क्रमशः विकास करोगे, तर्हि ब्रह्मण्य स्वरूप बोध भविष्यति, तो ही तुम्हें ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा, यानी ब्रह्म का जो ज्ञान है, जो बोध है, वो हो जाएगा यदि इन 5 का ही तुम क्रम से विकास करोगे तो। यानी ये 5 इसके द्वार है, इनको जानना बहुत जरूरी है। उक्तम च है, कहा भी गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष है इति। आहार शुद्धौ यानी जब मनुष्य का आहार शुद्ध और पवित्र होता है तो सत्वम शुद्धि, तो उसके अंतःकरण की, सत्व की यानी बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और इस अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर क्या होता है, हमारी ईश्वर के प्रति अविचल स्मृति प्राप्त होती है, यानी कि स्थिर स्मृति हमें प्राप्त हो जाती है। और स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिना प्रमोक्ष विप्रमोक्ष है। अब इस स्मृति का, स्मरण शक्ति का प्राप्त हो जाने पर हृदय की जो अज्ञान रूपी गांठें हैं, वो सारी हमारी संशय कामना मोह आदि की गांठें होती है, वो सारी खुल जाती है, तो साधक को परम मोक्ष की प्राप्ति इससे हो जाती है। इसलिए ये 5 द्वार हैं जिसके अंदर हमें प्रवेश करना होता है और ब्रह्म ज्ञान को जानना होता है, उससे हमें शुद्धि हो जाती है और परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो शुद्ध खान पान ही मानसिक शांति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। तो भृगु कहते हैं, अस्तु श्रीमन अनुगृहीतो अस्मि, यानी कि हे श्रीमान जी, अब मैं जान चुका हूँ या अनुगृहित हूँ, यानी मैं तुम्हारे कहने के अनुसार ही काम करूँगा, यानी मैंने ऐसा जान लिया है। तो ये लेसन हमारा समाप्त।